नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। सामीन मोहतरम, दीन इस्लाम में निस्बती रिश्तों की बड़ी हुर्मत और तकरीम मानी जाती है और हमारे प्यारे आका सरवर कुनैन खातमुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमाने आलीशान है कि जिन लोगों से आपके निस्बत के रिश्ते होते हैं उनको ज्यादा इज्जत और हुर्मत देनी चाहिए। लेकिन शायद प्यारे आका का ये फरमाने आलीशान हर किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि कुछ लोग खुद को मुसलमान भी कहते हैं और नमाज और रोजा की पाबंदी भी करते हैं, लेकिन घर में लाई हुई बहुओं और बेटियों के साथ गैर इखलाकी, गैर इस्लामी और गैर इंसानी रवैया करते भी देखे जाते हैं। आज का रूहानी प्रोग्राम बिल्कुल ऐसे ही लोगों के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको सास की ज़बान बंदी का तावीज़ लिखने के तरीके के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। ये तवीज़ खास तौर पर उन सासों के लिए है जिनके असूल घर वालों के लिए अलग और बाहर वालों के लिए अलग होते हैं, यानी मामलाती जिंदगी मुनाफकत पर होते हैं। इसलिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। हम वीडियो का बाकायदा आगाज अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से करते हैं, जो कि बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन इकराम, हम सबसे पहले सास की ज़बान बंदी का तावीज़ स्क्रीन पर शो कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसके बाद ही हम आपको इस तावीज़ को लिखने का तरीका मुकम्मल वजाहत के साथ बयान करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, सास की ज़बान बंदी का तावीज़ लिखने के लिए आपने बाजार से खालिस 1.5 ग्राम मुश्को अंबर और ज़ाफ़रान का इंतजाम करना है। नंबर 2, इस तवीज़ को लिखने के लिए आपने जो कलम इस्तेमाल करनी है वो नोक वाली कलम होनी चाहिए। इस मकसद के लिए आप मोर पंख या गुलाब की टहनी की कलम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों कलम मुयस्सर ना हो तब खुश्क नीम की टहनी की कलम भी बनाई जा सकती है। नाज़रीन मोहतरम, तीसरी चीज बेहद इंपॉर्टेंट है। आपने इस तवीज़ को लिखने के लिए सादा मगर मोटे कागज का इस्तेमाल करना है और ये कागज बगैर लकीर के होना चाहिए। मोटे कागज का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि तावीज़ जल्द खराब ना हो। नाज़रीन ग्रामी, इस तरतीब पर अमल करते हुए ही आपने सास की ज़बान बंदी का तावीज़ तहरीर करना है। ये तरतीब बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे। वीडियो का अगला हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम भी आपसे तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप स्केच में देख रहे होंगे कि किसी गोल चीज के साथ सबसे पहले एक दायरा लगाया जाता है, फिर इसके साथ अंदरूनी जगह पर दुआए नादेली सही लिखी जाती है, जो कि दुआए नादेली का एहसार है। इसके बाद आपने बिस्मिल्लाह शरीफ के नीचे इसमें आज़म का 16 खानों वाला नक्श तहरीर करना है और फिर आखिर में मतलूब फर्द जिसकी ज़बान बंदी करना मकसूद हो उसका नाम और उसकी वालदा का नाम भी तहरीर करना है। यह अमल नाज़रीन इकराम आपने दुरूद इब्राहिमी की कसरत से करना है और कोशिश रहे इस अमल के दौरान आप खामोशी इख्तियार रखें। यही वजह है कि आपने यह अमल मुकम्मल तन्हाई में करना है ताकि कोई भी फर्द आपको दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब न कर सके। मोहतरम सामईन, इस तरतीब पर अमल करते हुए आपने 2 अदद नक्श तहरीर करने हैं। इस नक्श मुबारक को मुकम्मल करने के बाद आपने एक नक्श मुबारक को सूरह यासीन में महफूज कर लेना है और दूसरे नक्श मुबारक को अपने पास रख लेना है या गले में पहन लेना है। सिलसिला के बुजुर्ग फरमाते हैं, जब तक ये नक्श मुबारक आपके पास रहेगा जालिम सास की ज़बान बंदी कायम रहेगी। ये एक ऐसा पुरसरार नूरी अमल है जिसके बाद आपको किसी भी अमल की ताहयात जरूरत ना रहेगी। लेकिन इस अमल में जो तावीज़ आप तहरीर कर चुके हैं वो नक्श मुबारक जाया नहीं होने चाहिए। सामिन मोहतरम, इस अमल में कामयाबी की वाहद यही शर्त है। अहले इल्म बयान करते हैं कि ये नूरी अमल आप किसी भी फर्द के लिए कर सकते हैं, मगर इस अमल में आपका मकसद हरगिज किसी को नजायज तंग करना ना हो। अलगर्ज सामिन मोहतरम, आज का रूहानी प्रोग्राम हम यहाँ पर तमाम करते हैं। इस मुख्तसर प्रोग्राम में हमने आपको सास की ज़बान बंदी के तावीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम की हैं।
اگر آپ پھر بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ ہمارے سلسلہ کے کسی بھی خلیفہ سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ سلسلہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب مکمل رازداری کے ساتھ فراہم کرے گا۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔